हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और रोमांटिक मूवी को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ड्रूक और एम्बर को, जो एक कपल होते हैं और इनके सोसाइटी में इनके साथ एक कांड हो जाता है। दरअसल इनके घर में एक चोर आकर इनकी कुछ कीमती चीज़ों को चुरा कर लेकर चला जाता है। उसके बाद ये दोनों फिर से थोड़ा सा निराश होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये सही हो जाते हैं और खुश रहने लगते हैं। हम देखते हैं ये दोनों काफ़ी अच्छे से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी एक दिन ड्रूक एम्बर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। यह सुनकर एम्बर काफ़ी खुश होती है। ड्रूक इस काम के लिए काफ़ी पैसे बचाने लगता है। एम्बर भी अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने लगती है। दोनों लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए अपना अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहे होते हैं। हम देखते हैं सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एम्बर सैड रहने लगती है। वह स्मोक करती है और वह इंतजार कर रही होती है हर पल ड्रूक का, कि कब ड्रूक आकर उससे पूछेगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि ड्रूक का काम चला जाता है, यानी कि उसकी नौकरी छूट जाती है और वह मदद लेने के लिए बिली जॉनस के पास चला जाता है। बिली जॉनस एक बहुत ही खतरनाक गुंडा होता है और इसकी यह बात डिक को नहीं पता होती है। तभी हम देखते हैं कि वह डिक को थोड़ा बहुत मारता भी है। डिक उसे कुछ भी नहीं बोलता, अपने घर को लौट आता है। इस बात से एम्बर काफ़ी नाराज होती है। वह डिक से कहती है कि तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। फिर हम देखते हैं रात में फिर से डिक और एम्बर एक साथ होते हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में एम्बर कहती है कि डिक, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ दे पाओगे। यह सुनने के बाद ड्रूक बहुत निराश हो जाता है और अपने पास से एक सुंदर सी चैन निकालता है, जो उसकी मॉम की होती है। वह उसे एम्बर को दे देता है और उसे शादी के लिए पूछ लेता है। हम देखते हैं कि एम्बर भी उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। अब दोनों नेक्स्ट डे शादी करने वाले थे कि तभी ड्रूक रात में घर से बाहर जाता है और कुछ चोर आकर एम्बर की चैन को चुरा कर लेकर निकल जाते हैं। एम्बर इस बात से काफ़ी नाराज होती है। तभी हम देखते हैं पुलिस वाले उस बिली जॉनस को ढूंढने के लिए एक आदमी को पकड़ कर रखते हैं और उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। वह उससे बिली जॉनस का पता पूछते हैं। इधर हम देखते हैं कि बिली जॉनस अपने दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन एम्बर बैठकर रो रही होती है। वह ड्रूक का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ड्रूक रात में एम्बर के पास आता है, एम्बर फौरन जाकर ड्रूक के गले लगकर रोने लगती है और उसे सब कुछ बता देती है। इस बात से ड्रूक भी काफ़ी नाराज होता है। वह जाकर एक अपने बचे कुचे पैसों से एक गन खरीदता है और बिली जॉनस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं पुलिस वाले भी बिली जॉनस को ढूंढ लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। बिली जॉनस ने पुलिस वालों के कुछ पैसे चुराए होते हैं, इसलिए वह उसके पास उसे जिंदा पकड़ने के लिए आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बिली जॉनस और इंस्पेक्टर के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें कि तभी की गोलियां लग जाती है। उस इंस्पेक्टर को भी एक गोली लग जाती है। तभी वहां पर इधर ड्रूक भी पहुंच जाता है और ड्रूक देखता है कि वहां पर एक पैसों से भरा बैग होता है, जो इस पुलिस ऑफिसर का होता है। वह इस बैग को उठाता है और एम्बर से जल्द कहता है कि तुम्हें जो जो सामान चाहिए सब पैक कर लो, आज हम शहर को छोड़ रहे हैं। ये दोनों रात में ही शहर को छोड़कर एक नई कार खरीद कर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं पुलिस वाले एडमिट होते हैं और इनके साथ काफ़ी हाथापाई भी होती है। तभी सुबह होते ही इंस्पेक्टर फिर से अपने काम में लग जाता है और इस बार वह ड्रूक को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ड्रूक उन्हीं में से इन लोगों का एक साथी है जो पैसे लेकर फरार हो चुका है। सभी बहुत मुसीबत में होते हैं, लेकिन ड्रूक और एम्बर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये दोनों शादी करने के लिए चर्च में जाते हैं और वहाँ पर शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक नया घर खरीदने के लिए एक आउट एरिया में जाकर घर को देखने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि पोलन इंस्पेक्टर बहुत परेशान होता है। इंस्पेक्टर का नाम पोलन है और यह काफ़ी गुस्सैल इंस्पेक्टर है। अब इन दोनों को ढूंढने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन इधर हम देखते हैं कि एम्बर और ड्रूक अपने सुहागरात मनाने के लिए एक बड़े से होटल को बुक करते हैं और वहाँ पर शानदार पार्टी चल रही होती है। फिर ये लोग कसिनो जाते हैं और बाकी के पैसे से कसिनो में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जिसमें कि ये काफ़ी पैसे जीत जाते हैं और इनके पैसे अब डबल हो चुके थे, इसलिए अब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये लोग खुलकर एंजॉय करते हैं। सुबह होते ही एक नए घर ढूंढने के लिए एक नए दूसरे शहर में जाते हैं, जहां पर इन्हें एक खूबसूरत सा घर मिलता है। यह घर एम्बर को पसंद आ चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि इस घर को बेचने वाला काफी बुरी नजरों से एम्बर को देख रहा होता है। इस बात से ड्रूक काफी नाराज होता है और वह एम्बर से कहता है कि इस घर को हम नहीं खरीद रहे हैं। यह बोलकर वह एम्बर को वहां से लेकर निकल जाता है और एक दूसरे घर को ढूंढने लगता है। इससे पहले वह दूसरे घर को खरीदता, वह उसे एक बहुत ही बड़े होटल में रखता है और वहां पर एक
वेटर होता है जिसकी नज़र काफ़ी गंदी होती है। हम देखते हैं कि वह उसके पैसे चुरा लेता है, यानी कि जो पैसों का भरा बैग होता है वह उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इधर इंस्पेक्टर पोलन को भी कुछ सुराग मिल चुके थे, इसलिए ये भी उसी होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। अब डुक की बैंड बजने वाली थी, तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर को उसकी बीवी एम्बर का ठिकाना मिल जाता है और वह एम्बर को जान से मारने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत धमकाता है कि उसे डुक का पता दे दो। एम्बर उससे कहती है कि उसने मुझे छोड़ दिया है और अब मैं उसके साथ नहीं रहती। यह सुनने के बाद वह उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी एम्बर एक कांच का टुकड़ा उठाती है और वह पुलिस वाले को मारकर वहां से निकल जाती है। इधर डुक भी उस वेटर को ढूंढकर उससे बहुत पिटाई करता है और उससे कुछ पैसे छिनाकर वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि एम्बर को बचाते बचाते इस होटल का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह पुलिस वालों के हाथों से मारा जाता है। एम्बर बहुत मुसीबत से निकलकर डुक के साथ पहुंचती है और डुक से हेल्प मांगती है। डुक से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तब तक वहां पर लोकल पुलिस आ जाती है और वह इन पुलिस वालों से पूछताछ करने लगती है। हम देखते हैं कि पुलिस वाले सारा इंजाम डुक के ऊपर डाल देते हैं। इस होटल का जो भी सिक्योरिटी गार्ड मरे होते हैं उन सभी को मारने का इंजाम अब डुक के ऊपर आ गया था। अब डुक की बैंड बजने वाली थी, तभी डुक एक प्लान बनाता है और एम्बर से कहता है कि तुम्हें इस होटल से कुछ भी कर बाहर निकलना होगा। एम्बर इस होटल के कुछ लोगों की ड्रेस चुरा लेती है और उसे पहनकर इस होटल से आसानी से बाहर निकल जाती है। फिर डुक और एम्बर उस होटल से बहुत दूर निकल जाते हैं और एक सुनसान जगह पर रुक कर कुछ इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव एलिस को, जो पूछताछ कर रही होती है पोलन से। उन्हें पोलन के ऊपर काफ़ी शक होता है कि पोलन उन्हें कुछ छुपा रहा है, इसलिए डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ मिलकर पोलन के ऊपर नज़र रखने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं कि डिक एम्बर के साथ एक सुनसान घर में बैठा होता है। तभी एम्बर डुक से कहती है कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह सुनकर डुक को एक झटका सा लग जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे, ना तो कोई रहने का ठिकाना, और पुलिस उसके ढूंढ रही थी हर तरफ। इसलिए डुक एक फैसला करता है कि वह इंस्पेक्टर को कॉल कर उनके पैसे उन्हें लौटा देगा और उसके बाद अपनी बीवी के साथ एक नए शहर में आसानी से रहेगा। यह सब सोचकर वह डुक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा के बाद तुम मेरा कहीं भी पीछा नहीं करोगे और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मुझे जाने दोगे। इंस्पेक्टर उसे वादा करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी बात पर कायम रहेगा। फिर हम देखते हैं कि डुक पैसे लेने के लिए फिर से उसी होटल के अंदर जाता है, क्योंकि उसने पैसे इसी होटल में छिपा दिए थे। लेकिन कमाल की बात होती है कि माली उस पैसे को लेकर वहां से निकल चुका है। डुक को यह बात पता चलती है, इसलिए डुक अब उस माली को ढूंढने के लिए फौरन उसी घर की ओर निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर पॉलन भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा लेना होता है, और पॉलन का पीछा डिटेक्टिव एलिस कर रही होती है, क्योंकि उसे पॉलन के ऊपर शक होता है। सभी एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उस माली के घर पहुंच जाता है और वह उसे माली को मारने वाला होता है, क्योंकि माली उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इसलिए डुक उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे उसके सामने आते हैं, जिस वजह से वह माली को छोड़कर वहां से निकल जाता है और वह पैसों का बैग लेकर एक बड़ी सी बड़ी कंपनी के अंदर घुस जाता है, जो कंपनी एक कारखाना बहुत ही बड़ा होता है। वहां पर पोलन पहुंचता है और वह डुक से कहता है, मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी डुक इशारा करता है और एम्बर से कहता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। एम्बर वहाँ से भागकर जा रही होती है, लेकिन पॉलन के आदमी एम्बर को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे लेकर वापस से अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि वह उन दोनों को गोली मारकर शूट करने वाला था, लेकिन तभी डुक बहुत ही मुश्किल से उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। वह पुलिस ऑफिसर उसे मारने वाला होता है कि वहाँ पर इंस्पेक्टर एलिस आती है और उस पॉलन को शूट कर उसे जान से खत्म कर देती है और वो सारा पैसा सरकार के पास चला जाता है। इसी मुठभेड़ में डुक की भी डेथ हो जाती है और हम देखते हैं कि एम्बर ने जो डुक के साथ सपना देखा था वह पूरा नहीं हो सका, लेकिन एम्बर अब डुक के बच्चों की माँ थी, इसलिए वह अपने बेबीज के साथ एक नए घर को लेती है और उसी में रहने लगती है। इधर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर एलिस सब कुछ संभाल लेती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देती है। तो दोस्तों, यही थी स्टोरी। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।